इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एनिमेशन स्टोरी के बारे में थोड़ा सा, एंड क्यों आपको सीखना चाहिए थोड़ा सा ड्राइंग, एंड मैं बात करने वाला हूँ एनिमेशन प्रिंसिपल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं एनिमेशन हिस्टोरी के साथ। तो एनिमेशन की हिस्टोरी क्या है कि जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हैंडमेड होते थे सब, ड्राइंग से लेके कलर से लेके सब कुछ। तो ये जो प्रोसेस था ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड मैन पावर लगता था इसमें बहुत। तो ऐसे में कागज की जगह जो है वो सॉफ्टवेयर ने ले लिया। तो ऐसे में जन्म हुआ डिजिटल 2D एनिमेशन, Twinbot and Line-RT and Adobe कैरेक्टर एनिमेशन, और भी कई सॉफ्टवेयर है जिन्होंने कागज की जगह ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ ये भी थोड़ा फीका पड़ने लगा। तो ऐसे में जन्म हुआ 3D एनिमेशन। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हमें चाहिए एक हीरो। हीरो तो पहले से यहाँ मौजूद है, अब हूँ ना। एंड 3D एनिमेशन के साथ साथ अब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं मोशन कैप, यानी कि मोशन कैप्चर किया जाता है और उसको कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई किया जाता है मैप करके, जो कि माया में किया जा सकता है। एनीवेज ये एक अलग टॉपिक है। तो ये था हिस्टोरी एनिमेशन का। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? मगज में आया। तो अब जान लेते हैं क्यों आपको जरूरत पड़ेगा ड्राइंग सीखने की। एनिमेशन जो है वो फुल्ली ड्राइंग बेस है, चाहे आप 2D में करो या 3D में। 3D में बेसिकली ड्राइंग करना नहीं पड़ता, लेकिन जो पोज आप क्रिएट करते हो उसमें ड्राइंग सेंस लगता है, और कई बार पोज समझने के लिए भी ये ड्राइंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस एनिमेटिक को भी समझने के लिए कई बार इसकी ज़रूरत पड़ता है, और लाइन ऑफ एक्शन को भी जानने के लिए आपको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा मास्टरी हासिल करना है ड्राइंग में। आपको इतना ख़राब ड्राइंग सीखना है जिससे कि आप समझ सको उस एनिमेशन को और दूसरे को समझा सको कि भाई ये मैं करने वाला हूँ और ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। बस इतना ख़राब ड्राइंग आपको सीखना। मैं सच बताऊँ तो मुझे भी खास कोई ड्राइंग नहीं है, लेकिन की प्रैक्टिसिंग कोई ख़राब वाला करता हूँ। एनीवेज, समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? मगज में आया। तो अब आता है एनिमेशन प्रिंसिपल। एनिमेशन प्रिंसिपल का जो मेन ढांचा है वो 12 प्रिंसिपल ही है, लेकिन 12 प्रिंसिपल काफी नहीं है इंटरेस्टिंग एनिमेशन को बनाने के लिए। इसीलिए कई और भी रूल्स अप्लाई किए जाते हैं जिससे कि ये थोड़ा अच्छा देखने को मिले। इसीलिए मैंने बनाया था 22 रूल्स फॉर एनिमेशन, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। और जब आप देखोगे ये 2022 रूल्स फॉर एनिमेशन, इसके अंदर आपको वही 12 रूल्स मिलेंगे, साथ में थोड़े से और रूल्स मिलेंगे जिससे कि आप उस एनिमेशन को और भी बढ़िया कर सको। ये था इस वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।